हाय लोग, कैसे हो? तो वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू और गलत सीन से भरी पड़ी टॉप 8 हॉलीवुड एक्शन मूवीज़ के। सारी की सारी मूवी एक्शन से भरी हुई है, सारी मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो करते हैं आज का हमारा टॉप 8 काउंटडाउन। ग्रीन लैंटर्न हीरो मूवी है जिसमें रायन रेनॉल्ड्स ने लीड रोल निभाया है। कहानी की शुरुआत होती है एक एलियन जहाज के क्रैश से जो एक पावरफुल रिंग धरती पर भेजता है। ये रिंग हाल जॉर्डन नाम के एक आम पायलट को चुनती है जो डर को जीतने की ताकत रखता है। रिंग पहनते ही वो बन जाता है ग्रीन लैंटर्न, एक इंटरगैलेक्टिक फोर्स का हिस्सा जिसे यूनिवर्स की रक्षा करनी होती है। हाल को अपनी नई शक्तियों को समझना होता है और टीम के साथ ट्रेनिंग लेनी होती है। उसका सामना एक खतरनाक दुश्मन पैरालैक्स से होता है जो डर और नकारात्मकता से ताकत लेता है। हाल जॉर्डन को न सिर्फ अपने डर पर काबू पाना होता है बल्कि धरती और पूरी गैलेक्सी को बचाने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है। फिल्म में एक्शन, वीएफएक्स और स्पेस एलिमेंट्स अच्छे से दिखाए गए हैं। गॉडजिला फ्रेंच पोलिनेशिया में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एक विशालकाय छिपकली जैसी जीवनी शक्ति विकसित हो जाती है। ये जीव अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहुंचता है जहां हर तरफ तबाही मचा देता है। अमेरिकी सरकार इसे रोकने के लिए वैज्ञानिक ग्वेंटिक डार्टोटाटोपोल्स निक को बुलाती है। निक को पता चलता है कि ये जीव सिर्फ हमला नहीं कर रहा बल्कि प्रजनन करने के लिए जगह ढूंढ रहा है। निक और उसकी टीम को यह भी पता चलता है कि ये राक्षस गर्भवती है और न्यूयॉर्क के अंदर अंडे दे चुकी है। दूसरी तरफ फ्रेंच सीक्रेट एजेंट फिलिप भी इस मिशन में शामिल हो जाता है। सभी मिलकर इस विशालकाय गॉडजिला को रोकने और उसके अंडों को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। अंत में एक बड़ी लड़ाई के बाद गॉडजिला को मार दिया जाता है, लेकिन एक अंडा बचा रह जाता है जिससे एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। पावर रेंजर्स 2017 की कहानी 5 आम टीनेजर्स की है, जेसन, किम्बरली, बिली, जैक और ट्रिनी, जो एक छोटे से शहर एंजल ग्रोव में रहते हैं। ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एक अजीब सी गुफा में उन्हें 5 पावर कॉइन मिलते हैं। इसके बाद इनकी जिंदगी बदल जाती है। उन्हें पता चलता है कि वो खास शक्तियों वाले पावर रेंजर्स हैं और अब उन्हें धरती को बचाने का काम सौंपा गया है। इनका मेटोर जोरडॉन उन्हें ट्रेनिंग देता है और बताता है कि एक पुरानी खतरनाक विलेन रीटा रिपल्सा वापस आ गई है जो जियो क्रिस्टल को ढूंढ रही है ताकि दुनिया को नष्ट कर सके। शुरू में इन रेंजर्स को अपनी शक्तियों को समझने और टीम बनने में समय लगता है, लेकिन बाद में ये एकजुट होकर रीटा से मुकाबला करते हैं। फिल्म में एक्शन, साई-फाई और इमोशंस का अच्छा मिश्रण है। द डार्केस्ट माइंड ये कहानी एक ऐसे भविष्य की है जहां एक अजीब बीमारी से ज्यादातर बच्चे मर जाते हैं और जो बचते हैं उनमें अलग अलग शक्तियां आ जाती है। सरकार उन बच्चों को खतरनाक मानकर कैंप में बंद कर देती है। रूबी नाम की लड़की जो इस बीमारी से बच जाती है, उसमें दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत होती है। वो इस बात को छुपाकर कैंप में रहती है, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो वो वहां से भाग जाती है। भागने के बाद उसकी मुलाकात कुछ और बच्चों से होती है, लियाम, सजू और जू, जो उसके जैसे ही ताकतवर होते हैं। ये चारों मिलकर एक सुरक्षित जगह की तलाश में निकलते हैं जहां वे आजाद रह सकें। इस सफर में उन्हें सरकार और दूसरे दुश्मनों से लड़ना पड़ता है। कहानी रूबी के अपने डर और ताकत को समझने और इस्तेमाल करने के संघर्ष को दिखाती है। आई एम नंबर 4 ये फिल्म एक एलियन लड़के जॉन स्मिथ की कहानी है जो इंसानों की तरह धरती पर छुपकर रह रहा है। जॉन असल में एक एलियन प्रजाति का है जो लोरियन ग्रास से आया है। उसके जैसे कुल 9 बच्चे थे जिन्हें पृथ्वी पर भेजा गया था ताकि वो बच सके, लेकिन एक दूसरी शत्रु एलियन प्रजाति मोगारोरियंस उन्हें एक एक करके मार रही है। फिल्म की शुरुआत में पहले 3 बच्चों की मौत हो चुकी होती है और अब नंबर 4 यानी जॉन की बारी है। जॉन अपने संरक्षक हेनरी के साथ एक शहर से दूसरे शहर भागता है। वो अब एक नए स्कूल में एडमिशन लेता है जहां उसकी दोस्ती सारा नाम की लड़की से होती है। लेकिन जैसे ही जॉन की शक्तियां जागने लगती है, मोगारोरियंस को उसका पता चल जाता है। फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई जहां जॉन को अपनी पहचान और ताकत को अपनाना पड़ता है। सेरेनिटी ये फिल्म एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है जो फायरफ्लाई नाम की टीवी सीरीज पर आधारित है।
कहानी भविष्य में सेट है जहां पूरी इंसानियत कुछ चुनिंदा ग्रहों पर बस चुकी है। कैप्टन मेल रेनोल्ड्स और उसकी क्रू एक छोटे से स्पेसशिप सेरेनिटी में रहते हैं और छोटे मोटे गैर कानूनी काम करके गुजारा करते हैं। एक दिन वे रिवर नाम की लड़की को अपने जहाज पर छुपा लेते हैं, जो एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट का हिस्सा रह चुकी होती है। रिवर के अंदर कुछ खास मानसिक शक्तियां होती हैं और सरकार उसके पीछे पड़ी होती है ताकि उसका राज किसी को न पता चले। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, रिवर के रहस्य सामने आते हैं और क्रू को एक बड़ी साजिश का पता चलता है। इसके बाद सब मिलकर उस सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करते हैं। फिल्म में एक्शन, थ्रिल और इमोशन का अच्छा मेल है। राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स ये फिल्म एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। कहानी शुरू होती है साइंटिस्ट विल रॉडमैन से, जो अल्जाइमर की दवा पर रिसर्च कर रहा होता है। वो एक खास दवा बनाता है जो बंदरों पर टेस्ट की जाती है। एक मादा बंदर ब्राइट आइज पर दवा असर दिखाती है, लेकिन एक घटना में उसकी मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था, सीजर। विल उसे छुपाकर पालता है। सीजर बहुत समझदार और होशियार बन जाता है, इंसानों जैसे सोचने लगता है। एक हादसे के बाद सीजर को बंदरों के लिए बने जेल में भेज दिया जाता है। वहां वो बाकी बंदरों को भी जागरूक करता है और एक क्रांति की शुरुआत करता है। फिल्म के अंत में सीजर और उसके साथी बंदर इंसानों से आजादी पाने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। ये फिल्म इमोशनल, थ्रिलिंग और विजुअली बहुत दमदार है। हंगर गेम्स यह फिल्म एक फ्यूचर की दुनिया पनाम में सेट है, जहां बहुत जिलों से हर साल 2 बच्चों को चुना जाता है हंगर गेम्स के लिए। ये एक तरह का सर्वाइवल गेम होता है जिसमें सभी को एक दूसरे से लड़कर जिंदा रहना होता है। कहानी की मुख्य किरदार है कैटनीस एवरडीन, जो अपनी छोटी बहन की जगह इस गेम में जाती है। उसके साथ जिला द्वात से एक और लड़का पीटा मिलार्क भी चुना जाता है। दोनों को एक बड़े एरेना में भेजा जाता है जहां उन्हें बाकी 10 प्रतियोगियों से लड़ना होता है। कैटनिस गेम में अपनी सूझबूझ, धनुषबाजी और इंसानियत से सबका ध्यान खींचती है। धीरे धीरे पीटा और कैटनिस के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनता है। दोनों एक टीम की तरह खेलते हैं और आखिर में एक चौंकाने वाला फैसला लेते हैं जो पूरे सिस्टम को हिला देता है। मुंह की कहानी थियोडोर नाम के एक अकेले आदमी के इर्द गिर्द घूमती है, जो भविष्य के एक हाईटेक शहर में रहता है। थियोडोर एक कंपनी में काम करता है जहां वह दूसरों के लिए प्यार भरे लेटर्स लिखता है। उसकी पत्नी उससे अलग हो चुकी है और वह अकेलापन महसूस करता है। एक दिन वह एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदता है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इस सिस्टम का नाम होता है समंता। समंता की आवाज प्यारी होती है और वो बहुत स्मार्ट होती है। धीरे धीरे थियोडोर और समंता के बीच बातचीत बढ़ती है और वह उससे जुड़ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और प्यार करने लगते हैं। लेकिन क्योंकि समंता इंसान नहीं होती, उनका रिश्ता और भावनाएं जटिल हो जाती हैं। कहानी दिखाती है कि एक इंसान टेक्नोलॉजी से भी गहरे रिश्ते बना सकता है और वो कैसे थियोडोर की जिंदगी को बदल देती है। स्फीयर मूवी की कहानी ये कहानी एक सीक्रेट अंडरवाटर मिशन की है, जहां एक साइकोलॉजिस्ट नॉर्मन, एक बायोकेमिस्ट बेथ, एक गणितज्ञ हैरी सैमुअल जैक्सन और एक फिजिसिस्ट टेड को अमेरिकी सरकार एक मिशन पर भेजती है। 1000 फीट गहरे समंदर के अंदर एक रहस्यमयी स्पेसशिप मिली है जो शायद 63 साल पुरानी है। उस जहाज में एक चमकती हुई गोलाकृति स्फीयर होती है जो अजीब शक्तियों से भरी होती है। जैसे जैसे टीम उसके संपर्क में आती है, अजीब घटनाएं होने लगती हैं। लोगों की सोच और डर सच बनने लगते हैं। टीम के सदस्यों के बीच शक और तनाव बढ़ता है। स्फीयर की रहस्यमयी ताकतें उनकी मानसिक स्थिति पर असर डालती हैं। अब सवाल ये है कि ये स्फीयर क्या है और ये टीम इससे कैसे बचेगी। फिल्म में साइंस फिक्शन, थ्रिल और मनोवैज्ञानिक ट्विस्ट भरे हुए हैं।